हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सिविल रिपोर्ट की उस नेगेटिव एंट्रीज के बारे में जो आप ही में से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरे सिविल रिपोर्ट पे जो है वो राइट ऑफ की एंट्री है, या मेरे सिविल रिपोर्ट पे पोस्ट राइट ऑफ की एंट्री है, या मेरे सिविल रिपोर्ट पे जो है यहाँ पर सूट फाइल लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होता है, या विलफुल डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है। वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन जो है 4 नेगेटिव एंट्रीज आपको ध्यान देनी है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ये एंट्रीज लगती क्यों है। सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, राइट ऑफ सेटल। राइट ऑफ सेटल का नाम से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर बैंक को आपको 1 लाख रुपए देना चाहिए था, मतलब जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग था, वहां पर आपने 50,000 रुपए देके सेटलमेंट करा लिया। चाहे कोई भी लोन हो, चाहे कंज्यूमर लोन हो, चाहे इवन आपने फोन ही क्यों ना फाइनेंस करा हो, या कोई भी लोन आपने लिया है उसका सेटलमेंट करा लिया। तो सेटलमेंट करा लेने से दोस्तों आपके एंट्री आ जाती है राइट ऑफ सेटल की। दूसरा आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा है पोस्ट राइट ऑफ सेटल। जो सबसे ऊपर वाली जो एंट्री है उसी का सेकंड, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि आपका जो सेटलमेंट की एंट्री वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन आपने इस अकाउंट का जो है वो सेटलमेंट कराया था। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझिए। अब मैं आपको अपना ही सिविल रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे अभी भी सिविल रिपोर्ट में जो 2016 में मैंने सेटलमेंट कराया था, पोस्ट राइट ऑफ सेटल की एंट्री अभी तक है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो सेटलमेंट की एंट्री थी, पहले मेरे सिविल रिपोर्ट पे रिटर्न ऑफ की एंट्री थी, वो रिमूव हो चुकी है। अब लिख के आता है पोस्ट राइट ऑफ सेटल। मतलब पहले जो सेटलमेंट कराया था इन्होंने, जो सेटलमेंट की एंट्री थी वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन इस अकाउंट में इन्होंने सेटलमेंट कराया, ये अभी तक शो कर रहा है। लेकिन इससे मेरे को लोन लेने में कोई मतलब एक तरीके से जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मैंने स्टार्टिंग में सेटलमेंट कराया तो जो फर्स्ट में आप जो लिख के आ रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे राइट ऑफ सेटल की ये एंट्री थी। 5 साल के बाद ये रिमूव होके लिख के आ रहा है पोस्ट राइट ऑफ सेटल। तो काफी लोग सर जो सवाल पूछते हैं कि सर कि मैं ये सेटलमेंट की एंट्री जो है ये कैसे हटा सकता हूँ, मतलब कि जो राइट ऑफ सेटल है इसकी एंट्री में कैसे हटा सकता हूँ। तो दोस्तों ये अपने आप ही हटती है। हो सकता है कि 5 साल का टाइम लग जाए, हो सकता है कि 6 साल का टाइम लग जाए। मैंने बैंक से पता भी किया था तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि सर अभी 5 साल के बाद आपका पोस्ट राइट ऑफ सेटल है, और 1-2 साल के बाद आप फिर चेक करेंगे तो ये रिमूव ही हो चुका होगा टोटली। तो यहाँ पर दोस्तों 2 बातें ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे राइट ऑफ की एंट्री आ चुकी है तो टोटल पेमेंट भी कर देंगे तो भी वो एंट्री रिमूव नहीं होती है। काफी लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद आपकी वो जो एंट्री है वो खुद रिमूव हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं सूट फाइल। सूट फाइल का दोस्तों यहां पर यह मतलब होता है कि अगर आपको बैंक ने लीगल नोटिस भेजा है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास पर्सनल लोन है, आपने उसका पेमेंट नहीं किया और आपके पास लीगल नोटिस आ रखा है, बैंक ने जो है लीगली आपके ऊपर एक्शन ले लिया है, तो उस केस में ये वाली एंट्री आती है सूट फाइल। अगर कभी कभी क्या होता है कि बैंक लीगल नोटिस नहीं देती है, उससे पहले ही सेटलमेंट हो जाता है, तो उस केस में जो एंट्री आती है वो राइट ऑफ की आती है। नहीं तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि सूट फाइल की भी एंट्री आ जाती है, प्लस विल फॉल डिफॉल्ट की भी एंट्री, दोनों साथ एक साथ आ जाती है। विल फॉल डिफॉल्ट जो है वो चौथी एंट्री है। चौथी एंट्री का मतलब कि फोर्थ पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने इच्छा से पेमेंट ही नहीं करना चाह रहे। अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि अपनी इच्छा से पेमेंट नहीं करना चाह रहा। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपके पास 2-3 लोन है, आप एक का तो पेमेंट कर रहे हैं, बाकी दोनों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या आपने 2 का पेमेंट तो टाइमली जा रहे हैं लेकिन 1 का पेमेंट आप टाइमली नहीं कर रहे हैं। तो बैंक को सिविल रिपोर्ट से दिख जाता है कि आप किस बैंक का जो है पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं, किस बैंक का टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं। तो जब उनको लगता है कि आप बाकी लोन्स का पेमेंट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर लोन का आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वो एंट्री लगा देते हैं विल फॉल डिफॉल्ट की। मतलब आप अपने इच्छा के, मतलब एक तरीके से आप पे कर सकते हैं लेकिन पे नहीं करना चाह रहे, तो इस केस में ये वाली एंट्री आपकी जो है सिविल रिपोर्ट पे लग जाती है। तो यहां पर जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको बाकी के लोन चल रहे हैं, आप उसका पेमेंट कर रहे हैं तो उनको, बैंक वालों को लगेगा कि आप उनका लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग या हम लोग क्या करते हैं कि गुस्से में बोलते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं पे ही नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। तो बैंक वो एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट पर डाल देते कि ये पेमेंट नहीं करना चाहता जबकि ये पेमेंट कर सकता है। तो ऐसे भी काफी काफी जो लोग जो मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम में बोलते हैं कि सर उस टाइम में मेरे से गलती हो गई लेकिन अब मैं पे करना चाहता हूँ, ये विल फॉल डिफॉल्ट की एंट्री कैसे हटेगी। तो विल फॉल की एंट्री का भी यही है दोस्तों कि आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, 7 से 8 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये वाली जो एंट्री होती है सूट फाइल जिसमें लीगल एक्शन ले लिया जाता है, और विलफुल डिफॉल्ट, ये वाली जो एंट्रीज होती है ये काफी रेयर एंड रेयर केस में रिमूव होती है। इसको 7 से 8 साल भी लग जाते हैं रिमूव होने पे। तो जो 4 एंट्रीज मैंने आपको बताई दोस्तों की, जो सबसे पहले थी वो राइट ऑफ,
फिर दूसरी एंट्री है पोस्ट राइट ऑफ सेटल, और तीसरी एंट्री जो है सूट फाइल, और फोर्थ एंट्री जो मैंने आपको बताई दोस्तों विल फॉल डिफॉल्ट। ये 4 ऐसी नेगेटिव एंट्रीज है जो आपके सिविल रिपोर्ट पे अगर है तो सिविल में आपको जो है लोन मतलब फ्यूचर में लोन लेने में जो है काफी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 पॉइंट्स बताए, सेटलमेंट और मतलब जो राइट ऑफ सेटल था पोस्ट राइट ऑफ सेटल, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट कराया है और रिसेंटली सेटलमेंट कराया तो वो लोग एंट्री डाल देते हैं सेटलमेंट की। अगर आपने कुछ साल के बाद 5 साल के बाद 4 साल के बाद वेट करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है और लिख के आ जाता है पोस्ट राइट ऑफ सेटल। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे ये चारों नेगेटिव एंट्रीज हैं, सेटलमेंट की और पोस्ट राइट ऑफ सेटल, इस पे तो चांसेस होते हैं कि लोन आपको दे भी दे कोई बैंक। लेकिन जहां पर सूट फाइल और विल फॉल डिफॉल्ट अगर एंट्रीज लग जाती है तो उस केस में तो 7 से 8 साल तक जो है आप अपना सिविल ठीक करते रह जाएंगे, और बैंक इन 2 केसेस में बहुत ही रेयर केस में जो है आपको लोन देती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।